अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। गाइस, आज हमारे साथ गुलखान भाई मौजूद हैं और जिन्होंने माशाल्लाह इतने टाइटल्स अपने नाम विन किए हैं और उसके अलावा इनकी 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है जिम की फील्ड में। तो सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं आपको और उसके बाद उनकी सक्सेस जो पूरी सक्सेस स्टोरी इसके बारे में से पूछते हैं। सबसे पहले आप अपना इंट्रो करेंगे कि क्या अभी वर्किंग कर रहे हैं और क्या? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गुलजीर है और मुझे बॉडी बिल्डिंग में एक्सपीरियंस का जो है अराउंड 30 इयर्स का मेरा वर्कआउट एक्सपीरियंस है और इसको प्रोफेशनली मैंने ज्वाइन किया ऑलमोस्ट अराउंड 10 to 12 ईयर्स से, और जिसमें मैं कम्पीट भी कर रहा हूँ, ट्रेन भी कर रहा हूँ और हर हवाले से जो है न्यूट्रिशनिस्ट के सारे जो है वो मामला हैंडल कर रहा हूँ। माशाल्लाह। हाँ भाई, आपने ये जो स्टार्टिंग की थी जर्नी आपने स्टार्ट कहाँ से की? कहाँ से आपने सोचा कि यार जिम की फील्ड में जाना है, फिटनेस की फील्ड में जाना है? एक्चुअली फिटनेस का क्रेज़ तो मुझे शुरू से था। कह लें एक बड़ा मतलब वेल नोन का डायलॉग है, मोस्टली लोग ये कहते हैं मुझे बचपन से शौक था ये वो सारा। तो मुझे भी इसी तरह एक अच्छी मतलब काफ़ी मतलब यंग एज से मुझे शौक था फिटनेस का। लेकिन इसको प्रोफेशनली जब मैंने ज्वाइन किया तो वो एक बड़ा एक कहने के बड़ा क्या वर्ड उसके लिए यूज़ करें, बड़ा इंटरेस्टिंग सा जो एक वाक़या। मैं इसी तरह एक दोस्त के साथ गया हुआ था इसको एक कंपटीशन में। तो वहाँ पे मुझे दोस्तों ने कहा कि यार आप अच्छे एथलीट लोग हैं, आपकी आप ज्वाइन करें। तो मैंने कहा मैं चलो यार हम भी कर लेते हैं। तो एक्चुअली अब जो काम मैं करता हूँ उसी से ही मुतासिर हो गया। मैं हमेशा अपने जूनियर्स को जो है प्रमोट करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ ताकि वो आगे जाके ना परफॉर्म करें। जो कि मेरे साथ उसका टोटल ऑपोजिट हुआ था। मैं जब उस स्टेज पे गया तो वहाँ पे एक भाई थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने मुझे बड़ा एक डिग्रेड किया और बड़े एक अजीब से अंदाज में ना उन्होंने मुझसे बात की। तो मैं वहाँ से बड़ा फिर मैंने एक तहैया किया कि यार मैं इंशाल्लाह जो इसमें नेक्स्ट ईयर वो हो गया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने बहुत मेहनत की और अल्लाह ने इज़्ज़त दी। मैं 1 सेकंड जीता यहाँ झंडे चीचिया में। यहिया भट्ट जो अल्लाह उनको जना नसीब करे, उनका जो ग्रास रूट का जिम था उसके छत पर उसका वो हुआ था, अरेंज हुआ था कंपटीशन। तो उसमें मैंने टॉप सिटी पे विन किया। सर खान भाई, आपने बताया अपना सारा। स्टार्टिंग में आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आई? क्योंकि स्टार्टिंग हर बंदे की जो होती है वो बड़ी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में उसको गाइड करने वाला कोई ट्रेनर नहीं होता, वो जिम में जाता है अकेला अकेलापन फील करता है। स्टार्टिंग में आपको क्या इशूज़ आए थे आप इस मुकाम तक पहुँचे? एक्चुअली मैं आपको सही बात बताऊँ तो मुझे तो ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई फिटनेस को लेकर, क्योंकि मुझे शौक था, क्रेज़ था। मैं थोड़ा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कहने के मेरा मेंटली अप्रोच जो है वो काफ़ी अच्छा था शुरू से। तो मैं चीज़ों को जो है वो बड़ा डीपली ऑब्जर्व करता था हमेशा। मैं यूट्यूब से वीडियोस देखनी और उनको फिर चेक करना। आजकल का जो यूट्यूब फॉलोवर है वो ज़रा और टाइप का, वो इसी तरह डायरेक्टली कर लेता। अब हम जब उसको देखते थे तो हम उसको ऑब्जर्व करते थे कि यार ये जो मूव है ये आपके कौन से मसल को जाके हिट करता है। फिर उसको प्रैक्टिकल करके उसको देखते थे कि यार ये आए बाकी प्रॉपर उस मसल को हिट भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसके साथ फिर हम सुपर सेटिंग बनाते थे। तो जहाँ तक बात रही कंपटीशन लेवल पे, उसमें ज़रूर मुझे काफ़ी मुश्किलात हुई, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मोस्टली लोग ज़मीनी खुदा है ना जिस तरह चलते हैं वो अलग स्टोरी होती है, कोई आपको गाइड नहीं करता। गुल भाई, जिस तरह के आपने बताया कि यार आपके स्टूडेंट्स भी हैं जिनको आप ट्रेन करते हैं, तो एक जो कोच होता है वो आजकल देख आपके नज़र में भी होगा, काफ़ी जो कोचेज़ हैं सिर्फ उनका क्या होता है कि सिर्फ बिजनेस की फील्ड उसको बना दिया है, अब पैसे से निकालने जितने ज़्यादा लोग स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी नॉर्मल स्टार्टिंग की होती है। तो आप क्या कहते हैं कोचेस को कैसा होना चाहिए, किस तरह स्टार्ट? क्योंकि एक कोच एक गुरु होता है जो किसी भी स्टूडेंट को एक पीक तक पहुँचाता है। तो आप क्या इसके बारे में? देखिए हमारे यहाँ जो है ना वो कोच एक पैसे की मशीन, जो मैंने उसको ऑब्जर्व किया अपनी पर्सनल लाइफ में। स्टार्टिंग में जब मैं इस प्रोफेशनली इस लाइन में आया तो मुझे कुछ चीज़ें बड़ी अजीब सी लगी, बड़ी ऑकवर्ड मुझे महसूस हुई, जिनको मैंने अपनी पर्सनल ट्रेनिंग और प्रोफेशन जब लाइन में आया तो मैंने उनको चेंज किया, स्पेशली अपनी पर्सनल लाइफ। जब मैं आया यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनर जो हैं वो एक स्टूडेंट को वो कुएँ का मेंटल बना देते हैं। एक ही बेसिक वर्कआउट चल रहा होता है, उसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो 4 माह 6 माह वर्कआउट करता है, उसको प्रॉपर रिजल्ट नहीं आता। ठीक है, एक्चुअली जो उनका सेटअप है, वर्कआउट का स्केड्यूल है, वो चेंज नहीं करते। वर्कआउट का स्केड्यूल हर वक्त चेंज होना चाहिए। ठीक है, उनका रिजल्ट से मतलब नहीं होता। जब आपकी फीस पे करने के दिन आते हैं उस वक्त आपको बहुत अच्छा स्केड्यूल करवाते हैं, लास्ट वीक और फर्स्ट वीक। ठीक है, उसके मिड में आपको यही कहा जाता है यार ये कर लो या वो कर लो, ये स्टोरी चलती है। तो मेरे ख्याल से और रिजल्ट नहीं देते। उनका
मेंटली अप्रोच ये है, देखें कितनी नेगेटिव बात है। मैं इस चीज़ को पर्सनली नहीं वो करता, मैं बड़े दिल से बात करूँ, आप इसको आवाम तक पहुँचाएँ तो बेहतर होगा। एक्चुअली हमारे यहाँ ट्रेनर जो है वो लड़के को रिज़ल्ट नहीं देते कि यार इसको रिज़ल्ट आ जाएगा तो ये जल्दी से महीने 2 महीने में थोड़ा सेट होके वेल सेटल्ड होके या कुछ मूव सीख के तो चला जाएगा मुझसे। तो हालांकि मैंने ये चीज़ देखी, मुझे ये चीज़ बड़ी बुरी लगी। मेरा पर्सनल जो वो है वो ये है कि आप रिज़ल्ट दें। देखें, जब आप रिजल्ट, आप इमेजिन करें आप मेरे से वर्कआउट करें, आपको 6 माह हो गए वर्कआउट करते हुए, आपको रिजल्ट नहीं है, मुझे तो अर्निंग आ रही है, आप डिसअपॉइंट होंगे ना। ऑब्वियसली आप आगे किसी को रिकमेंड करेंगे कि यार आप गुलबई के पास जाके वर्कआउट करें? ऑब्वियसली नहीं करेंगे। मैं अगर 2 से 3 माह में आप में चेंजेस लेके आऊँगा, ठीक है, तो आप मेरे से तो चले जाएंगे, लेकिन आपके थ्रू 3-4 लोगों को जाके आप तारीफ करेंगे कि यार अगर आपने ट्रेनिंग करी आप फला बंदे मैंने वहाँ से किया, मैंने रिजल्ट किया। तो रिजल्ट देने में आपको पॉजिटिविटी मिलती है हमेशा। और मेरी जो सक्सेस का यही हो रहा था कि अल्लाह का शुक्र है, मुझे यहाँ बहरिया में अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी, और सिर्फ इसीलिए दी है कि मैंने हमेशा हर एक के साथ पूरी ईमानदारी से काम किया। ऑलवेज लाइक अगर आप मेरे पास 3 से 4 माह भी वर्कआउट करें ना, तो हम हर वक्त जो है स्केड्यूल चेंज करें, इसी को छोड़ के। लाइक स्ट्रेट बेंच है, इंक्लाइन बेंच है, डिक्लाइन बेंच है, लेकिन अब उसके साथ आपने कंपाउंड कैसा बनाना है, सुपर सेटिंग कैसे करनी है, वो हमारा हर वक्त जो पैटर्न है वो चेंज होता है। तो उस वजह से मसल डिस्टर्ब होता है और आपको रिजल्ट। बिल्कुल गुलखान भी सबसे बड़ी बात जो है डाइट, एक चीज़ जो है डाइट के बारे में आप सबसे पहले डाइट बताएं कि डाइट होती क्या चीज़ है। हम जिम जाते हैं, ज़्यादातर मैंने लोग देखे जो मशीनें तोड़ने के लिए जाते हैं, मशीन के साथ खेल रहे होते हैं, जिस तरह जो कम से कम 2 घंटे मशीन जिम में लगाएंगे और 2 घंटे बाद जाएंगे घर में, वही नॉर्मल डाइट, प्रोटीन वगैरह। डाइट क्या होनी चाहिए, डाइट है इसको क्या एक्सप्लेन करेंगे आप? यार एक्चुअली डाइट तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, इसमें बड़ी डेप्थ है। देखिए डाइट ये डिपेंड करता है आपके गोल पे कि आप गेन क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब उस शख्स पे डिपेंड करता है कि वो जिम में क्या पर्पस लेके आया, अपना क्या गोल लेके आया। अगर तो वो वेट लॉस के लिए आया उसकी अलग डाइट होगी, ठीक है। अगर वो मसल गेन करने के लिए आया उसकी अलग डाइट होगी। अगर वो मैस गेन करने के लिए आया उसकी अलग डाइट होगी। लेकिन इन शॉर्ट में आपको उसका आंसर देता हूँ कि देखें, इसमें आपको ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी जब आप वर्किंग स्टार्ट करते हैं ना, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, आपकी बॉडी जो है वो टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। उसको अपने पीक पे ले जाके वर्कआउट को ऑफ करना चाहिए, ताकि जो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट हुआ वो आपका मसल जो है वो यूटिलाइज कर ले उसका। हमारे यहाँ ये करते हैं, जिस तरह आपने पूछा कि 2 घंटे 3 घंटे लड़के वर्कआउट करते हैं और फिर 4 माह बाद होते हैं कि यार मुझे रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट कैसे आएंगे? टेस्टोस्टेरोन लेवल जब बूस्ट होता है उसके बाद आप उसको एक्सट्रीम लेवल में ले जाते हैं, तो एक लेवल आता है टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका डाउन होना शुरू हो जाता है, तो वो रिजल्ट नहीं आते, उल्टा मसल आपका जो है वो सुपर जाता है। तो ये बेसिक चीज़ होती है नॉलेज का, लेक ऑफ नॉलेज है, मैं यही कहूँगा, ठीक है। जहाँ तक रही बात डाइट की क्वेश्चन की, तो उसमें फिर डिपेंड करता है कि गोल्स के हवाले से क्या है, उसमें फिर प्रोटीन लेवल, कार्ब्स और उसी हिसाब से फिर रेकमेंड की जाती है। खान भी एट द एंड आप जो नए स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स को और उसके अलावा जो व्यूअर्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि स्टार्टिंग किस तरह करें, शॉर्टकट्स के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे एट द एंड? यार मैं एक बात बताऊँ, ये मेरे बड़े हैं जिससे मैंने सीखा, उन्होंने मुझे कहा कि जो बॉडी बिल्डिंग फील्ड है ना, ये एक ऐसी फील्ड है कि ये एक लंबी रेस का घोड़ा। अगर आप इसमें बैठ के लंबा ट्रैवल करेंगे ना तो उतना अच्छा रहेगा। जब आप इसमें बैठ जाते हैं इस घोड़े पे, तो आपके पे डिपेंड आप पे करता है, जहाँ मर्जी उतर जाए, ठीक है। अगर आप सक्सेस लेना चाह रहे हैं तो फिर इस पर बैठ के आप दौड़ाते रहेंगे इसको, जितना दौड़ाएंगे उतना आपको सक्सेस आपकी उसमें आते रह जाएंगे, झोली में आते जाएंगे। तो मेरा भी सिंपली यही है, मैं हर एक को यही कहता हूँ कि यार शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट जब भी करेंगे उसका नुकसान। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक तो ये बड़ा मिथ चलती है कि यार आप वर्कआउट करते हैं, बॉडी बिल्डिंग मत किया करेंगे। हमारे बड़े कहते हैं छोटों को कि यार बॉडी बिल्डिंग मत करो, अगर करोगे तो छोड़ दोगे तो बॉडी लटक जाएगी, ठीक है। यार बॉडी कैसे लटकेगी, एक बात है। हमारे यहाँ बड़ी अजीब सिचुएशन है, हम लोग सोच के नहीं कोई भी काम करते। ये जो बॉडी बिल्डिंग है सिर्फ मशीनें और डम्बल्स नहीं उठाने आपने, इसके साथ आपने अपना जहन भी यूज़ करना, ठीक है। आपका दिमाग अगर पॉजिटिव नहीं है, आप पॉजिटिविटी की तरफ जा ही नहीं सकते, ना या पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते। उसका कहने का मकसद जब आप वर्कआउट ऑफ करते हैं तो साथ में अपना डाइट प्लान भी आपने रोक देना। मैं मैस गेन करना चाह रहा हूँ तो मेरी अगर 5 से 6 मील मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं जिम ऑफ कर देता हूँ और मैं मील्स वही ले रहा हूँ, 5-6 टाइम मैं मील ले रहा हूँ,
वर्कआउट में कर नहीं रहा, ऑब्वियसली मेरी कैलोरीज बर्न तो नहीं हो रही ना, तो वो कहीं तो स्टोर होंगी बॉडी में। मुझे चाहिए जब मैं वर्कआउट ड्रॉप करूँ, छोड़ दूँ, तो मैं अपनी डाइट्स भी नॉर्मल बंदे की तरह पे ले आऊँ। नॉर्मल लाइफ के साथ नॉर्मल डाइट चलती है। जब आप एज एथलीट वर्कआउट कर रहे होते हैं, कोई गोल अचीव कर रहे होते हैं, तो फिर उस हिसाब से आपको डाइट। हमारे यहाँ एक्चुअली इन शॉर्ट आगे मैं वही बात रिपीट करूँगा कि लेक ऑफ नॉलेज है, बताने वाले कोई नहीं है। सब लोगों ने इसको एक अर्निंग का जरिया बनाया हुआ कि यार बस पैसे कमाए जाओ, सिखाओ मत किसी। मेरा ये फ्लोर है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी आप आए मेरे किसी भी स्टूडेंट से पूछें, मेरा कोई भी क्लाइंट कोई भी क्वेश्चन करता, मैं उसको जो कुछ मैंने सीखा आज तक मैं उसको पूरा डीपली ब्रीफ करता हूँ कि यार ये ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे। और अल्हम्दुलिल्लाह हर मसल के बारे में कोई भी आप पूछेंगे, रियल डेट आजकल बहुत सारे ऐसे ट्रेनर आपको मिल जाएंगे, 90% ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा बाइसेप ट्राइसेप बनाया और ट्रेनर करके उनको यही नहीं पता होता कि मेरी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे की गई, ठीक है, वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे। और हमारे यहाँ भी ये बहुत ज़्यादा वो चीज़ है कि यार वो बड़ा और हाइट और ये चीज़ें देख के तो वो वहाँ पे चले जाते हैं, बाद में फिर पछताते हैं और आगे पीछे फिर जाते हैं। मेरे पास कई ऐसे स्टूडेंट आए हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने अभी यहाँ एक जिम है माशाल्लाह, उनके ट्रेनर भी अराउंड 6+ हाइट है, तो अभी मैंने उनको बीट किया है मिस्टर पिंडी की क्लास में। तो मैं उनके साथ अगर वैसे खड़ा कर दिया जाऊँ तो शायद मैं उनको उनके आगे कुछ भी ना नजर आऊँ, लेकिन ऑन स्टेज जो होती है वो फिर ज़रा डेप्थ में देखा जाए तो कुछ और डेफिनेशन जो होती है वो और चीज़। अपने हमारे व्यूवर्स को आप ज़रा ये बताइए कि आपकी जिम की लोकेशन और आपसे मीटअप कैसे कर सकते हैं। देखें हमारा जिम तो एज यू नो हमारे जिम का नाम अभी फ़िलहाल तो स्पार्टन फिटनेस जिम है, लेकिन इन करीब हम इसका एक जो है ना वो नाम चेंज करने जा रहे हैं। तो चूँकि हमारा नाम कुछ लोग वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको मिस यूज़ करते हैं, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा चेंज करना चाह रहे हैं। जब चेंज होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। फिलहाल लोकेशन के बारे में ये है कि ये बैरिया टाउन फेज़ 4 सिविक सेंटर ब्लॉक ए में है, और मेरा नंबर आप व्हाट्सएप पे दे दीजिएगा, तो इंशाल्लाह जो भी आप मुझसे रब्ता करना चाहें, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट के हवाले से, मसल बिल्डिंग के हवाले से, किसी भी किस्म के मसल के हवाले से, इवन कि आप यहाँ किसी के पास चले जाएं उससे कहेंगे यार रिब केज क्या है, ऑब्लिक्स क्या है, प्रिकेरियस क्या है, रियल डेड क्या है, पोस्टीरियर डेड क्या है, मतलब मैं आपको कुछ ऐसे नाम बता रहा हूँ कि जो आप किसी ट्रेनर के पास जाएंगे तो शायद उसको नॉलेज ही नहीं होता कि यार ये चीज़ें हैं क्या। तो मेरा कहने का कतई ये मकसद नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर्स हैं और मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, लेकिन मैं अपने हवाले से ये ज़रूर बताऊँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी किस्म का वर्कआउट के लिए, किसी भी किस्म की मसल बिल्डिंग के लिए कोई भी प्रॉब्लम लेके आप आएंगे तो उसके 120% आपको रिजल्ट्स आएंगे इंशाल्लाह। ये हमारी पहली वीडियो थी गुल खान भाई के साथ, इंशाल्लाह इसके बाद एक और वीडियो आपके साथ बनाएंगे आप। आपका एक्सपीरियंस इतना है कि मैं इसको इतनी छोटी सी वीडियो में पूरा कैप्चर नहीं कर सकता। अभी बहुत सारी चीज़ें मुझे भी ऐसे रहेंगी, इंशाल्लाह हम एक नेक्स्ट वीडियो लेंगे, उसमें सब क्वेश्चन कितना कैप्चर होंगे इसमें, उसके अलावा सप्लीमेंट, डाइट प्लान सब कुछ उसमें कैप्चर होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए ओके, थैंक यू सर।